हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी हिंदी टेक्स्ट बुक का ये क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक का बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है शकुनी का प्रवेश। इसका आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज लास्ट वीडियोज में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से कोई नहीं देखे तो पूरा स्टार्टिंग से इस बाल महाभारत कथा सीरीज का चैप्टर 1 टू स्टार्ट करके चैप्टर 14 तक का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, तो वो वीडियो सब पहले देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 14 शकुनी का प्रवेश का ये एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज को देखना, क्योंकि आगे के जो जो महाभारत कहानी में जो जो किरदार मतलब कैरेक्टर क्या रोल प्ले किए हैं, एक एक कैरेक्टर क्या उनका स्टोरी, उनका क्या रोल है महाभारत में, उसके ऊपर एक एक चैप्टर में वो वर्णित हुआ है। तो इसीलिए अगर नहीं देखोगे तो वो एक एक चैप्टर का वो वीडियोज पहले वाला, तो उस कैरेक्टर क्या रोल किया है आगे चल के जो कहानी स्टार्ट ये महाभारत कहानी में उसका जो कैरेक्टर के बारे में आप लोग जान नहीं पाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग से वीडियो देखने से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा ये समझने में। तो स्टार्टिंग से वो वीडियोस देख लेना, और अगर उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शकुनी का प्रवेश, चैप्टर नंबर 14 शकुनी का प्रवेश का ये क्वेश्चन आंसर। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ क्या शपथ ली थी? युधिष्ठिर जब अपने भाई ये 5 पांडव को क्या बोले थे, क्या शपथ लिए थे, क्या प्रॉमिस किए थे? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ युद्ध की संभावना मिटा देने के लिए उद्देश्य से यह शपथ ली थी कि वो 13 वर्ष तक अपने भाई बंधु के भला बुरा नहीं कहूँगा, उनको भला बुरा नहीं कहूँगा, वैसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो। मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छानुसार काम करूंगा बोल के यह शपथ लिए थे। फिर पांडव राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं, यह सुनकर दुर्योधन को कैसा लगा? पांडव लोग जो राष्ट्रीय यज्ञ मतलब जो एक चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं, वो राष्ट्रीय यज्ञ करता हुआ देखकर दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ईर्ष्या में जल रहा था। यह उनकी यह समृद्धि जो पांडवों का जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था, उनका जो इंद्रप्रस्थ का समृद्धि, ये जो ठाट बाट ये सब देखकर उनको वो ईर्ष्या में जलन से वो बेचैन हो रहा था। ये उसको ऐसे फील हो रहा था दुर्योधन का। शकुनी ने धृतराष्ट्र को किस चीज के लिए बाध्य किया? पांडवों को चौसर के खेल में बुलाने के लिए शकुनी ने धृतराष्ट्र को जो बाध्य किए थे। पांडव लोग आकर हस्तिनापुर में उनके साथ चौसर खेलने के लिए यो युधिष्ठिर को न्योता जो भेजा था, इसीलिए वो ये किया था। धृतराष्ट्र ने ये शकुनी के तौर से धृतराष्ट्र ने ये पांडव लोगों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किए थे। ये धृतराष्ट्र ने ये शकुनी ने ये धृतराष्ट्र को बाध्य किया था, ये लिखना है। अपने पुत्र दुर्योधन की बात मानकर धृतराष्ट्र ने विदुर को क्या आदेश दिया? धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन की बात मानकर जो विदुर को आदेश दिया कि वो पांडवों के पास जाकर उनको युधिष्ठिर को यह न्योता दिए कि वो यहाँ पे हस्तिनापुर आकर ये चौसर खेलने के लिए। बेटे दुर्योधन की बात मानकर धृतराष्ट्र ने विदुर को पांडव के पास जाकर खेल खेले जो चौसर खेल के लिए न्योता देकर बुला जाने का आदेश दिया था। बुला के लेके आने का आदेश दिया था, ये लिखना है। चौसर के खेल का परिणाम जानते हुए भी धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की अपने बेटे की बात क्यों नहीं मानी? धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था, अपार प्रेम कर रहा था। दुर्योधन के किसी बात
को टाल नहीं पाते थे। यही कारण था कि चौसर खेल का परिणाम जानते हुए भी धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की बात मान ली। या जुए के खेलने जो चौसर खेलने के परिणाम विषय में विदुर ने क्या विचार व्यक्त किए थे। चौसर के खेल के विषय में विदुर बोले, राजन, इससे सारा वंश विनाश हो जाएगा। कुल के लोगों में आपस में मनमुटाव और झगड़े होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी बोल के यह उनको चेतावनी दिए थे। लेकिन इस चेतावनी से भी वो अनभिज्ञ होके वो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र प्रेम में आकर ये चौसर खेलने के लिए न्योता भेजे थे युधिष्ठिर के पास ही आके, यहाँ पे हस्तिनापुर में आके युधिष्ठिर और दुर्योधन के साइड, दुर्योधन के पक्ष से शकुनी मामा ने इस खेल को खेलेंगे बोल के ये न्योता दिए थे। जो है कि ये हो गया। फिर अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शकुनी ने दुर्योधन को क्या कहकर सांत्वना दिया, क्या कहकर सांत्वना दिया मतलब कंडोलेंस दिए थे। शकुनी ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, पुत्र मतलब भांजे दुर्योधन, मन छोटा मत करो। पांडव आखिर तुम्हारे भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं करना चाहिए, ईर्षा नहीं करना चाहिए। पांडवों ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, किसी का कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अपनी शक्ति से बलकर वो लोग अपने पराक्रम से वो लोग अपना राज्य का सत्ता बढ़ा रहे हैं। फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे अजस्र संपत्ति है। उन्हें किसी बात की, तुमको किसी बात की कमी नहीं है बोल के वो शकुनी अपने भांजा, अपने पुत्र, अपने दुर्योधन को ये कहकर सांत्वना दिया था। शकुनी दुर्योधन को बिना युद्ध राज्य दिलाना चाहता था। कैसे? चौसर खेल के ये लिखना है। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि वह पांडवों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम ले। युधिष्ठिर को चौसर खेल का बड़ा शौक है, पर उससे खेलना नहीं आता है। हमें उन्हें चौसर खेलने का न्योता दें। युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। शकुनी दुर्योधन की तरफ से खेलेगा और युधिष्ठिर को हराकर सारा साम्राज्य और उसका आश्चर्य बिना युद्ध से आसानी से छीनकर उसको दुर्योधन को दे देगा बोल के ये बोला था। शकुनी ने अपने दुर्योधन को बिना युद्ध करके राज्य दिलाना चाहता था, ऐसे करके। तो फिर धृतराष्ट्र के मना करने पर भी दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा। क्यों? दुर्योधन पांडवों से जलता था, पर वह ऐसा कोई भी उपाय करना चाहता था कि पांडव हस्तिनापुर आए ही नहीं। वह पांडवों की हिस्से का राज्य उन्हें देना नहीं चाहता था। उनको जो हिस्सा उनको जो आधा साम्राज्य उनको देने के लिए वो द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और विदुर ने जो धृतराष्ट्र को परामर्श दिए थे, उसको भी वो आधा साम्राज्य भी उन्हें नहीं देना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह चौसर के खेलने के लिए उन्हें न्योता देना चाहता था। धृतराष्ट्र ने चौसर के खेल को बैर विरोध का जड़ मानते थे, अतः वे दुर्योधन को इस काम के लिए मना नहीं कर पाए, क्योंकि वह उनका प्रिय पुत्र था, पुत्र मोह में आकर। किंतु अपनी बात पूरा करवाने के लिए दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने हठ पर अड़ा रहा। ये लिखना है आपको। तो ये था शकुनी का प्रवेश। एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम ये शकुनी का प्रवेश का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इसी चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला, महाराष्ट्र, ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का, एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन,
और ई बुक सॉल्यूशन भी बनाई हूँ, और फिर ये हिंदी ग्रामर का बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है जो हिंदी ग्रामर सीखना है। तो अगर बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 का सीरीज, क्लास 1 का प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 12 खड़ी मात्रा वर्ड्स, ये जो बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द से स्टार्टिंग से वीडियोज अपलोड हुआ है। और आगे चल के यहाँ पे तेलंगाना स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आंध्रा स्टेट बोर्ड, केरला स्टेट बोर्ड का, बाकी सभी दूसरे स्टेट बोर्ड का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 1 to क्लास 12 का वीडियो सब अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।